हमने ये आज जो एम्बुलेंस दिया है, ठीक है, ये हमने इलेक्शन के समय में ये वादा किया था तो हम अपने कार्य को पूरा किए। पर मैं बस इतना ही कहूँगी अपनी जनता से कि ये उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम, उनके स्नेह की वजह से हम ऐसा कर पाए और अपने पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से उन तो ये बहुत अच्छी बात है। खाबदा पंचायत के लिए बहुत अच्छी सौगात है ये। लोगों को जो है कभी भी कोई कष्ट हो तो एम्बुलेंस प्राप्त हो जाएगा, सुलभ होगा। और इस आपके माध्यम से मैं ये भी उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, समाज कल्याण के काम के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए भी देने पड़ेंगे तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। ये एम्बुलेंस तो एक शुरुआत मात्र है। जब हमारे नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। सबसे पहले तमाम देशवासियों को द रिफॉर्मर न्यूज़ की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं मौजूद हूं खाबदा पंचायत में, अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के खाबदा कन्हली पंचायत में। यहाँ मेरे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये बैलून देख रहे हैं। ये क्यों है मैं बताता हूँ कि आज 73वें गणतंत्र दिवस के मुबारक मौके पर यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया मनीषा देवी और मुखिया प्रतिनिधि मनीष यादव ने जो संकल्प किया था जो पंचायत चुनाव में कि हमें 90 दिन के बाद जो है इस पंचायत को एक सौगात देनी है एम्बुलेंस के रूप में संकल्प किया था। उस संकल्प को आज 90 दिन पूरे होने पर जो है इसे यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर तमाम, हालांकि नरपतगंज थानाध्यक्ष भी मौजूद थे, वो निकल गए हैं। अभी यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नरपतगंज के BDO साहब हैं और यहाँ मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि दोनों मौजूद है। तमाम ग्रामीण की उपस्थिति है यहाँ पर। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से अब सीधे हम मुखातिब होंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है द रिफॉर्मर न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आप आज इस मुबारक मौके पर बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं और आज मुखिया जी के द्वारा, यहाँ स्थानीय मुखिया जी के द्वारा सौगात दिया गया है पंचायत को एम्बुलेंस। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है पूरे ग्रामीणों के लिए। तो ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो इस पंचायत के लिए है और आप पिछले लंबे समय से रहे हैं, तो ये विभिन्न पंचायतों के लिए एम्बुलेंस योजना होनी चाहिए सर। देखिए, सरकार के द्वारा भी हाल में जो है हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस क्रय की बात हुई थी। तो उसमें हम लोगों के यहाँ 2 का जो है क्रय सब्सिडी के आधार पर किया गया है। और इनके द्वारा चूँकि ये पहल की गई है मुखिया जी के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। खाबदा पंचायत के लिए बहुत अच्छी सौगात है ये। लोगों को जो है कभी भी कोई कष्ट हो तो एम्बुलेंस प्राप्त हो जाएगा, सुलभ होगा। और इस आपके माध्यम से मैं ये भी सभी मुखिया जी से अनुरोध करूँगा, या जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी योग्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो भी अपने अपने पंचायत में अगर इस तरह का काम करते हैं तो हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर संसाधन उपलब्ध होगा तो संसाधन की कमी से जो क्षति होती है वो नहीं होगा। तो सर, ये जानना चाहूँगा, ये किस मद में दिया जाता है? मद उसमें वो सब्सिडी की बात थी तो उसमें 2 हम लोगों ने क्रय कर लिया है ब्लॉक लेवल पे, जो एक पथराहा में है और एक बसमतिया में किया गया है। तो उसका भी लाभ लोग उठा रहे हैं। और ये मद जो है वो मुख्यमंत्री के तरफ से जो है हमारा परिवहन क्रय का था, उसी में एम्बुलेंस क्रय भी आया था, तो उसको हम लोगों ने करवाया है यहाँ नरपतगंज के लिए। बहुत अच्छी बात है कि हमने फर्स्ट फेज़ में ही 2 का चयन करके 2 को हम लोगों ने दे दिया है। तो यानी जो विभिन्न अलग अलग पंचायतों के अगर मुखिया जी चाहें कि अपने स्तर से हम वो आपके पास आकर के इस ढंग का कोई ये किया जाए, तो क्या प्रोसेस उसका कितना लंबा? अभी उसका नहीं है कोई प्रोसेस, जब भविष्य में आएगा तो करेंगे। वो तो ऑनलाइन आवेदन होता है उसमें, तो अभी नहीं है ऐसा। चूँकि हमारे यहाँ का 2 लिमिट था, हमने कर लिया है। बट ये चूँकि मनीष जी के द्वारा और यहाँ के मतलब परिवार, इनके भारतेंदु जी के परिवार के द्वारा जो है ये दिया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। अब अपने ढंग से भी, अपने स्तर से भी लोग अगर जो सक्षम है अगर देते हैं तो बेहतर है। और ये तो जनता की भलाई के लिए होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा। तो अपने स्तर से भी लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए, सामाजिक स्तर से। जी सर, बिल्कुल। ये कब क्रय किया गया था, ये जो आप बता रहे हैं कि ये तो इनका मतलब व्यक्तिगत है। इसमें जो जहां हम लोग खड़े हैं ये व्यक्तिगत मनीष जी का है, ये कोई सरकारी फंड से नहीं है। सरकारी इसमें किसी तरह की सब्सिडी नहीं है, ये इनका पहल है। और एक समाज सेवक और समाज सेवी के तौर पर जो है इन्होंने अपना काम किया, बहुत अच्छा काम है। इसके लिए बहुत साधुवाद है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। तो मैं यहाँ मुखिया जी भी हैं, समझना चाहूँगा ये चीज़। और मैं आपको बता दूं कि ये निःशुल्क जो है दी गई है पंचायत के तमाम ग्रामीणों को जो है। और यहाँ मुखिया जी भी हैं और मैं जानना चाहूँगा, आगे आए मुखिया जी, आपसे समझना चाहूँगा कि आपने पंचायत चुनाव में यहाँ के ग्रामीणों को वादा किया था, संकल्प लिया था कि हम जब जीतेंगे तो 90 दिन के अंदर एम्बुलेंस देंगे। तो ये काबिल तारीफ़ है
और काफ़ी ग्रामीण जो है लोग, यहाँ मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, तो लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। तो ये एक अच्छी पहल है और काफ़ी सराहनीय पहल है आपके द्वारा इस पंचायत में। सबसे पहले आपको तो धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि इस पहल को आपने शुरुआत किया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये एक सामान्य प्रयास है, इस प्रयास की सराहना, ईमानदार प्रयास की सराहना इस महीने में होनी चाहिए कि कोई चमत्कार हमने नहीं किया है, एक कोशिश है। और ये कोशिश जो है वो मेरे ईश्वरतुल्य पिताजी भारतेंदु बाबू, जो इस न सिर्फ मेरे पिताजी थे, पूरे गांव समाज के लिए एक अभिभावक की तरह थे। और उनके ही रग रग में, उनके ब्लड में जनसेवा, आम लोगों के लिए समर्पण की जो भावना है, तो वो उनके मनोभाव में ये बात थी। जब वो यहाँ के मुखिया थे 2001 से 2006 के दरमियान, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि खाबदा पंचायत के अंदर एक अस्पताल का निर्माण हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। और शायद यही कारण था कि उनके भावनाओं का प्रकटीकरण हमें रामघाट के अंदर जो आप देख रहे हैं APSC कार्तिक बाबू भारतेंदु बाबू प्राथमिक चिकित्सालय, उसके रूप में दिख रहा है। तो आप जानते हैं रामघाट और फरही भी हमारे परिवार का जो ज़मीन से लेके जो भी हमारी खेती बाड़ी है, वो खाबदा पंचायत के अलावा, कन्हेली के अलावा फरही और रामघाट तक भी बढ़ा रहा हो। कई जगहों पे हमारे जो है खेती बाड़ी और कृषि का हमारा माध्यम है। तो वहाँ हुआ, पिताजी नहीं रहे तो मेरी माता श्री, जो हम लोग की आदर्श भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और यहाँ की पंचायत समिति भी रह चुकी हैं। तो इन्होंने ही संकल्प पत्र के, जब हम संकल्प पत्र बना रहे थे तो इनका ये था कि किसी भी हालत में पिताजी की जो अंतिम ख्वाहिश थी कि अस्पताल का निर्माण हो और एम्बुलेंस तो हर हालत में यथाशीघ्र हो। क्योंकि हमने ये देखा कि रात में 2 बजे अचानक यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी पेशेंट है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो लोग जो है आसपास में ढूंढना शुरू करते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए, और नहीं मिलने पर बड़ा हादसा हो जाता है, मौत तक हो जाती थी। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश थी, और हमने ये भी कहा था चुनाव प्रचार के दरमियान कि चुनाव जीतूं या हारूं, 90 दिन के अंदर हम खाबदा पंचायत के 18 वार्ड के लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे चलने वाला एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि शपथ ग्रहण 30 तारीख को, 30 दिसंबर को थी, और सिर्फ 25-26 दिन के दरमियान, यानी महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो ये खाबदा पंचायत की जो महान जनता है, उनकी प्रेरणा से, जो एक श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने मन से मनीष को और मेरी धर्मपत्नी मनीषा कुमारी को अपना आशीर्वाद दिया, तो उनका ये अपने परिवार के लिए एक छोटी सी भेंट है, जो मेरी माताश्री और परिवार में, और विशेष रूप से मैं अपने छोटे भाई का, निखिल कुमार का, क्योंकि ये हर पल एक लक्ष्मण की तरह है। और जैसा मैंने वहाँ भाषण के दरमियान कहा कि मैं अर्जुन की भूमिका में, मेरे सारथी मेरा कृष्ण, मेरा छोटा भाई, जो मुझे पिताजी के जाने के बाद भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं रहे, तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका मेरे छोटे भाई की, तो विशेष रूप से मैं निखिल को शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको बधाई देता हूँ। तो मैं, आपने पहली बात की जिक्र किया आपने पिताजी का, और वो मरहूम हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ मैं। तो मैं इस चीज़ का आपसे पूछना चाहूँगा कि नरपतगंज का जो आप जिक्र किए रामघाट का, रामघाट में APSC है, आपके खाबदा कन्हेली पंचायत में APSC कब? वही मैंने कहा, एक शुरुआत हुई है। जो संकल्प पत्र में 14-15 बातें हमने प्रमुखता से रखी थी, उसमें सबसे पहले तो जो जिसके लिए हमने तिथि मुकर्रर की थी कि 90 दिन के अंदर हम एम्बुलेंस देंगे, और हमने ये भी नहीं कहा था शपथ ग्रहण, हमने कहा था 22 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, और यदि आपने अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त मनीष को आपने आशीर्वाद दिया तो 22 अक्टूबर से 90 दिन जोड़िएगा, तो 22 जनवरी को 90 दिन पूरे होते थे, और उससे 10 दिन पहले ही एम्बुलेंस हमारा तैयार था। क्योंकि पास में करीब में गणतंत्र दिवस, एक संविधान का दिवस, इससे बेहतर और मुफीद वक्त नहीं हो सकता था, समय नहीं हो सकता था, तो हमने आज के दिन का चयन किया कि इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है। तो इस पावन अवसर पर हमने ये सोचा कि एम्बुलेंस हम दें, और हम आपको ये वादा करते हैं, भरोसा दिलाते हैं खाबदा पंचायत की महान जनता से कि ये शुरुआत मात्र है।
बहुत जल्द माता श्री के आशीर्वाद से हम खाबदा पंचायत को अपने ईश्वर तुल्य पिताजी की आत्मा की शांति के लिए और खाबदा पंचायत के लोगों की सेवा के लिए एक चमचमाता अस्पताल का निर्माण होगा। बस खाबदा पंचायत के लोगों से हम ये अपील करते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। रातों रात चमत्कार नहीं होता। परफेक्शन की उम्मीद करना आज के वक्त में बेईमानी है। बेहतर और कम बेहतर के बीच प्रतिस्पर्धा। खाबदा पंचायत की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। एक चीज़ एम्बुलेंस के संदर्भ में, चूंकि एम्बुलेंस अब आ चुका है पंचायत में, तो एम्बुलेंस की जो खरीदारी हुई है वो किस, चूंकि आप सर बता रहे थे वीडियो साहब की आपकी निजी कोष से जो है ये खरीदी गई है, तो बताएं कुछ इसके बारे में थोड़ा सा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। पंचायत के लोग, मैंने इसलिए जिक्र किया कि पंचायत के लोगों को ये लगता है कि ये इतना जल्दी कैसे हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा बताएं, इस संदर्भ में प्रकाश डालें। देखिए, मैं इस बारे में खाबदा पंचायत की जनता ये जानती है कि हमारे परिवार का समाज कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व असाधारण योगदान रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमारे परम श्रद्धेय दादाजी, उन्होंने 84 एकड़ ज़मीन समाज कल्याण के लिए दिया था। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं वो हमारे परिवार का ही योगदान है। जो रामघाट के अंदर अस्पताल देख रहे हैं वो परिवार का ही योगदान है। खाबदा पंचायत के अंदर सामुदायिक भवन भी परिवार का ही योगदान है। 17 नंबर रोड के लिए जब रास्ता लंबित था तो उस वक्त के डीएम साहब ने पिताजी से बात की कि भारतेंदु बाबू आपको लाखों की ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, तो समाज कल्याण के लिए भारतेंदु बाबू ने वो योगदान दिया था। तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ। तो हमने और मेरे छोटे भाई निखिल ने ये तय किया और माँ से मशवरा करने के बाद कि चुनाव में तुम जीतो या हारो, लेकिन पिताजी का वो सपना था कि खाबदा पंचायत के अंदर अस्पताल भी हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, और जो हम व्यक्तिगत स्तर से कर सकते थे, जैसे वीडियो साहब ने इशारा किया, तो ये धनराशि मेरे माताश्री की धनराशि है, जिन्होंने हमें अपने सुपुत्र को उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, समाज कल्याण के काम के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए भी देने पड़ेंगे तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। ये एम्बुलेंस तो एक शुरुआत मात्र है। जब हमारे आदरणीय सम्मानित आलोचक या विरोधी कहते थे कि मनीष तो इतना बड़का बड़का बात करे छे, लेकिन कत्ते से दा देते हैं, ई तो एम्बुलेंस जे छे वो पंचायत फंड से थोड़े आवे छे। हमने कहा कि ये हम पंचायत के फंड से नहीं, ये व्यक्तिगत हम दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत आप आज की डेट में यदि ज़मीन दान करें तो आप कई अस्पताल खोल सकते हैं, कई हाई स्कूल खोल सकते हैं। सरकार तो चाहती है आप ज़मीन दीजिए, वो तो खोलने के लिए तैयार है। तो ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है हमारा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई तीर मारा है, कोई असाधारण काम किया, एक नेक कार्य है। यदि एक भी जान इस एम्बुलेंस की वजह से बचती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त होने से बचते हैं, कोई बड़ा कोई हादसा होने से बचता है, तो मैं समझूंगा मेरे पिताजी को की आत्मा को शांति मिली। बस इसी ध्येय से हमने ये किया है। चलिए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा कि इन्होंने मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि ये जो है निजी कोष से माँ के द्वारा दी गई धनराशि के बदौलत जो है मैं आप लोगों को सौगात दे पाया हूँ। यहाँ पर मुखिया जी भी हैं, मनीषा जी, वो आगे आए। आपने पंचायत को सौगात दिया है बहुत कम समय में। सबसे पहली बात कि आपका द रिफॉर्मर न्यूज़ पे स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हमने ये आज जो एम्बुलेंस दिया है, ठीक है, ये हमने इलेक्शन के समय में ये वादा किया था तो हम अपने कार्य को पूरा किए। पर मैं बस इतना ही कहूँगी अपनी जनता से कि ये उनके आशीर्वाद, उनके प्रेम, उनके स्नेह की वजह से हम ऐसा कर पाए। और अपने पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से उनका जो अपने कार्यकाल में जो उनका कार्य रहा था, लोगों के प्रति जो उनके अंदर जो प्रेम था, वो अपनी पंचायत को अपने परिवार और पंचायत के लोगों को सदस्य की तरह देखते थे। उनकी पीड़ा, उनके सुख दुख, हर चीज़ में वो शरीक रहते थे। और ये कहीं ना कहीं ये उन्हीं का देखा हुआ ये सपना था कि मुझे अपने पंचायत के लोगों को बेहतर से बेहतर बनाना है, उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहना है, कोई भी परेशानी हो तो उसको दूर करना है। और किसी कारणवश हो सकता है वो अपने कार्यकाल में ये कार्य नहीं पूरा किए, लेकिन वो हमेशा, ये नहीं कि वो मुखिया नहीं रहे तब पंचायत के लिए नहीं, ये मुखिया वो रहे या मंत्री या एमएलए नहीं बन पाई, ये दुर्भाग्य रहा, परंतु वो हमेशा किसी भी एमएलए या मिनिस्टर से कम यहाँ पे अपनी जनता के लिए नहीं किए। और लोगों से उनको प्रेम भी उसी तरह का मिला। पापा किसी पद पे नहीं होते हुए भी, लेकिन यहाँ की जनता उन्हें किसी भी मंत्री या
ऊंचे पद के आदमी से कम नहीं समझती थी। तो ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज हम पापा का देखा हुआ वो सपना माँ की वजह से पूरा कर सके। तो इसके लिए माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि ऊपर से हमें पिताजी का भी आशीर्वाद मिल रहा हो। और सभी यहाँ उपस्थित सभी जनताओं को धन्यवाद और यही कहूँगी कि बस इसी तरह का अपना विश्वास और स्नेह हम पर बनाए रखें, ताकि जो भी कार्य हम लोगों ने कहा है या जो भी पंचायत की भलाई के लिए सही होगा वो सभी कार्य हम इसी तरह पूरे कर सकें। धन्यवाद जी। यहाँ दो आखिरी में यहाँ माता जी भी हैं और काफ़ी देर से आप खड़ी हैं, इतनी उम्र में भी ये काफ़ी एक तरह से हम लोगों को हौसला देता है और तमाम लोगों को हौसला अफजाई करता है। दो शब्द आप अपने सुपुत्र के लिए भी बोलें कि आज उन्होंने सौगात दिया है और आपके आशीर्वाद के बदौलत उन्होंने कहा कि हो पाया है। बताइए। हाँ, पहले तो गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामना। काम तो बहुत बड़ा किया है, जो एजेंडा में दिया था उसको पहला काम किया है। आगे फिर हॉस्पिटल का भी सोचेगा। का एजेंडा में जो जो था इसका एक बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। पहला काम किया है। इससे पहले जो भी मरीज है, जो भी जिनको भी ज़रूरत होगी, वो एक भी बच जाए तो समझेंगे कि इसका बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। और क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि सीधे लहजे में कि जो इन्होंने किया और एजेंडे में जो जो है वो तमाम कार्य किए जाएंगे और एक भी इस एम्बुलेंस से एक भी मरीज की अगर जान बच जाती है तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा। वाकई काबिल तारीफ है। और तमाम मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी कह रहा था कि तमाम पंचायतों के लिए अगर ऐसा कोई फंड हो या कोई रिकमेंड आपके तरफ से किया जाए तो वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखे हैं कि ये काफ़ी अच्छी पहल है और स्वतंत्रता ये गणतंत्र दिवस का जो यह शुभ मौका है उस मुबारक मौके पर इन्होंने इसे भुनाया है और 90 दिन पूरा होने पर एम्बुलेंस दिया है। आगे और भी उम्मीद करता हूं कि और भी ज़्यादा जो है बेहतर काम हो पंचायत के लिए और विकास की नई गाथा लिखी जाए। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।